सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का ये लेटेस्ट एपिसोड अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी याद से क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस छठे दिन की माँ कात्यायनी के इस स्वरूप की जिस दिन पूजा की जाती है, यानी कि माँ दुर्गा के इस छठे रूप की इस दिन, आज के षष्ठी के दिन, नवरात्रि के छठे दिन जिस दिन हम उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं, तो आज के इस शुभ दिन की, नवरात्रि के इस छठे दिन की आपको हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। और माँ कात्यायनी की कृपा, माँ के इस छठे रूप की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये लेटेस्ट एपिसोड। और आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम जानेंगे माँ कात्यायनी की, माँ दुर्गा के इस छठे स्वरूप की विशेष कथा, इसके पीछे छुपी कहानी, उनके इस रूप का महत्व, उनकी पूजन विधि, मंत्र जाप और उसका क्या विशेष महत्व है, और उससे माँ कात्यायनी की कौन सी विशेष कृपा जुड़ी हुई है, विशेष आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी आज हम अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे और इन सभी बातों का आपसे वर्णन या उल्लेख करेंगे। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का ये नवरात्रि स्पेशल लेटेस्ट एपिसोड। तो सबसे पहले हम आपसे जिक्र करेंगे माँ कात्यायनी की उस विशेष कथा का, जिसके जरिए हम उनके इस स्वरूप को बहुत गहराई से और सूक्ष्मता के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की ये विशेष कथा। तो एक बार कात्यायन ऋषि ने तप करके देवी से, माँ आदिशक्ति से, या फिर ये कहें कि माँ दुर्गा से, ये वरदान मांगा कि आप मेरे कुल में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। देवी को अजन्मा माना जाता है, भला वो कभी जन्म ले सकती हैं? उनका तो अस्तित्व संसार के अस्तित्व से भी पहले से ही बरकरार है। तो ऐसे में कात्यायन ऋषि की प्रसन्नता के लिए देवी ने अजन्मा स्वरूप त्याग कर ऋषि कुल में जन्म लेने का वरदान उन्हें दिया। तो अपने इस स्वरूप को, जो कि अजन्मा है, उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र में लाने का फैसला किया। तो इसके लिए उन्हें मानव रूप, मानव शरीर धारण करना पड़ा। लेकिन क्योंकि वो अपने भक्त कात्यायन ऋषि की तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न थी, तो इसलिए अपने अजन्मे स्वरूप को भी जन्म मरण के इस चक्र में लाकर मनुष्य रूप में जन्म लेने का उन्होंने फैसला किया। और इसके लिए उन्होंने कात्यायन ऋषि को उनकी तपस्या के पश्चात प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि वो उनके कुल में, यानी कि ऋषि कुल में, उनकी पुत्री के रूप में अवश्य ही जन्म लेंगी और उनकी ये इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। इसी कारण देवी के इस स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा, यानी कि माँ दुर्गा के इस छठे रूप का नाम देवी कात्यायनी हम इसीलिए पुकारते हैं, इसीलिए जानते हैं, क्योंकि वो ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में ऋषि कुल में जन्म लेती हैं। सामान्यतः पुत्री का गोत्र पिता से अधिक पति के गोत्र से चलता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ तो देवी सदा सर्वदा के लिए पिता के गोत्र कात्यायन से जुड़ गई। नवरात्र के छठे दिन साधक माँ भगवती के इसी रूप की पूजा अर्चना एवं उपासना करते हैं। इस रात को, यानी कि नवरात्रि के इस छठे दिन की रात्रि को, जागरण और जप करने से
साधक को सहज ही माता कात्यायनी की कृपा का पूर्ण लाभ अवश्य प्राप्त होता है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं माँ कात्यायनी के विशेष मंत्र की, जो कुछ इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये है वो विशेष मंत्र जिसके जरिए हम माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और एक और मंत्र है जो माँ कात्यायनी की आराधना से जुड़ा हुआ है, और इसका उपयोग करके भी आप नवरात्रि के इस छठे दिन पे माँ के इस छठे रूप का आवाहन या फिर ये कहीं की ध्यान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो वो दूसरा मंत्र कुछ इस प्रकार से है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूला वर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। तो ये है एक और विशेष मंत्र जो माँ दुर्गा के षष्ठम रूप माँ कात्यायनी से जुड़ा हुआ है। तो नवरात्रि के छठे दिन में हम इन्हीं की पूजा एवं आराधना करते हैं। इनकी आराधना करने से भक्त का हर कार्य सरलता एवं सुगमता के साथ संपूर्ण होता है। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से इनका हाथ चमक रहा है। श्रेष्ठ सिंह इनका वाहन है। ऐसे ही असुर संहारकारिणी देवी कात्यायनी सभी का कल्याण करें, ये ही हमारी प्रार्थना भी है और मनोकामना भी। माँ दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में माँ ने जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया तथा महर्षि कात्यायन की पुत्री और उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पूजे जाने के कारण देवी दुर्गा के इस स्वरूप को हम माँ कात्यायनी के नाम से जानते हैं। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश किया जा सकता है। माँ कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। वो अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। और चलिए जानते हैं अब माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में, जिसके माध्यम से हम माँ कात्यायनी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद बड़ी ही सरलता एवं सुगमता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित रहते हैं, उन्हें दुर्गा पूजा के आज के इस छठे दिन में माँ कात्यायनी जी की सभी प्रकार से विधिवत पूजा एवं अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को आज्ञा चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति
बड़ी ही सरलता एवं सुगमता के साथ होती है। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी आप सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल सभी देवी एवं देवताओं की पूजा करें, जो देवी की प्रतिमा के दोनों तरफ हमेशा से ही विराजमान रहते हैं। इनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करके देवी के इस मंत्र का ध्यान किया जाता है। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शाइल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में जो एक पौराणिक कथा थी जिसका हमने आपसे जिक्र किया, और इसके अलावा एक और कथा भी देवी कात्यायनी से जुड़ी हुई है, उनके अस्तित्व से जुड़ी हुई है, जो कुछ इस प्रकार से है, जिसके अनुसार कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि होते हैं और वो ऋषि आगे चल के कात्य कहलाते हैं। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं एवं ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया था अपनी पुत्री के रूप में। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या एवं पूजा की। इसी कारण से ये देवी कात्यायनी कहलाती हैं। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की तथा अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीनों दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था और इसी से उनका ये अस्तित्व जुड़ा हुआ है और उनके इस स्वरूप का नाम कात्यायनी कहलाता है। तो आज की इस विशेष कथा में, यानी कि आज के नवरात्रि स्पेशल इस लेटेस्ट एपिसोड में हमने आपसे जिक्र किया माँ के इस छठे दिन के छठे स्वरूप का, जिसका नाम है देवी कात्यायनी। और इनका नाम देवी कात्यायनी क्यों पड़ा, इसके पीछे कौन सी पौराणिक या विशेष कथा छिपी हुई है, इसके पीछे माँ के कौन से अवतार की कहानी है और किस प्रकार से माँ ने अजन्मे स्वरूप को त्याग के मनुष्य के स्वरूप में आके एक ऋषि के घर में जन्म लेने का फैसला किया, उसे वरदान दिया। उनकी तपस्या से माँ खुश थी तो उन्होंने अपनी विशेष कृपा से पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म लिया और किस प्रकार से उन्होंने, यानी कि ऋषि कात्यायन ने कठिन तपस्या एवं आराधना से देवी के इस स्वरूप को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। और जब देवी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया तो उसके पश्चात हम उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं। और देवी के इस रूप की रचना किस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों ने की थी, अपनी शक्ति देके, अपना अंश देके। तो उनके इस योगदान के कारण, उनके इस सहयोग के कारण देवी का ये अद्भुत रूप जो माँ कात्यायनी के नाम से जगत प्रसिद्ध है, वो सामने आता है।
और हमने आज के एपिसोड में ये भी जाना कि देवी कात्यायनी से जुड़ा विशेष मंत्र क्या है, जिसके उपयोग से आप देवी का ध्यान कर सकते हैं, आप उनका आवाहन कर सकते हैं, और उनकी पूजन विधि क्या है। तो आज का ये नवरात्रि स्पेशल हमारा लेटेस्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि इसी के साथ हमारी नवरात्रि की ये कहानी, ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन इसके साथ हम आपसे वादा करते हैं कि हम बहुत जल्द दोबारा से हाजिर होंगे नवरात्रि स्पेशल इस पूरे एपिसोड की सीरीज में एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। और तब हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे माँ के अगले स्वरूप के बारे में। उसके पीछे अगर कोई कहानी है तो वो क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसका महत्व क्या है, इस रूप में माँ ने हमें कौन सा आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का क्या महत्व है, किस प्रकार से देवी को प्रसन्न करने के लिए आप उनकी पूजा करें और कौन से मंत्र का ध्यान करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। ये सब कुछ हम एक बार फिर से आपसे डिस्कस करेंगे, इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे देवी के अगले स्वरूप की। तब तक आप माँ कात्यायनी के इस स्वरूप का ध्यान करें, इससे आशीर्वाद प्राप्त करें और माँ की कृपा से अपना और अपने परिवार का कल्याण एवं उद्धार सुनिश्चित कीजिए। और आपकी और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।